कोई कर्मचारी ऐसी कि तुसी आप पूछ रहे हो मेरा जवाब मैं दे देता अगे और कोई सवाल हो तो करो मेरे 9 साल की स्नातक सीटों मेरी बात सुनो दोबारा मैं जीतूंगा ना अब मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप देख लें कामों की लिस्ट जो हमने करी है तो आपको पता चल जाएगा और किस मुंह से आप इसका मुद्दा उठा रहे हैं कि ये किसने लगाया था प्लांट। आपको अच्छी तरह पता है हम लोग उसके खिलाफ जो प्लांट लगा था उसके खिलाफ कितने सारे धरने कर चुके हमारे पूर्व मेयर सारे भी वहाँ पर बैठे थे डड्डू माजरा में भूख हड़ताल पे मैं खुद आई थी 2011 में उनकी भूख हड़ताल शुरुआती थी आई वॉज नॉट फाइटिंग मेंबर पार्लियामेंट एट दैट टाइम। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मेरे यहाँ रहते हुए भी सबको पता था कि वो प्लांट किसने कैसे लगवाया और उसमें कोई ये नहीं लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट में कि यू कैन एग्जिट क्लॉज नहीं था कि आप उसे कैंसिल कर सकें। एग्जिट क्लॉज होना बहुत जरूरी है। जब भी उसको कोर्ट लेकर जाते थे तो वो आपको बोलता था एग्जिट क्लॉज ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। किसने बनवाया ये कॉन्ट्रैक्ट पहले आप इसका जवाब दीजिए। अगर आप मेरे से 9 साल का पूछ रहे हैं 9 साल की तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि कागजों में पेटे नहीं आती। आप लोगों के सेक्टर्स में आप लोगों के वार्ड्स में जोड़ा कांग्रेस वाला मेरे को मंगन आया मैं जी आया घरे लगा के उन्होंने दिल खोल के कोई भी चीज होए कदे मना नहीं किया कदे अर्चना नहीं गाइया क्यों क्योंकि ये सारे काम मेरी शहर करने वाले हैं। इसलिए मेरी पार्टी रिक्वेस्ट है कि तुसी जेड़े भी काम शहर नहीं होंगे ने ओदे खाली पॉलिटिकली अर्चना ना लगाओ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਨ ਫੜ ਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਾਕਾ 2024 ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਇਹ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज तभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ अगर ਅੱਜ शर्मा जी ਕਹਿਣਗੇ कि ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ मैं ਮੰਨਾਂ मैं तब तक नहीं बनागा जब तक मैं अपने कान ਤੋਂ ना सुना ਇਹ ਤਾਂ एलिगेशन तो किसी से भी ला देंगे वो
महाराज ये सुनो, इन्हां दा इंस्टीट्यूशन केजरीवाल है, झूठ दा इंस्टीट्यूशन। और जेड़ा राजीव चड्डा, और चड्डा ते ये जेड़ा केजरीवाल है, ये झूठियां दी धरती बना के लोकां नूं दिंदे। तुसीं इन्हां दी गल्लां जा रहे हो। सुनो एक गल सुनो कि सदन दे विच चाहे किने भी गाल कड्ढी, एक बारी सदन दे विच 2 बारी गालां सुणन वालियां सदन दी गरिमा की रहेगी। सर यही तो कह रहे, गाल भी तुसी कड्ढो ते एलीगेशन भी साडे ते लाओ। खुद मुंह ते कढ रहे हो एलीगेशन कह के संबोधन करना कि मैंबरां नूं सही हुंदा है। ये तो बिल्कुल इन्होंने गलत किया। ये कहते जी मैडम सांसद ने कीता, सांसद ने तुसी सुनिया कैमरे दे विच रिकॉर्ड होया, तुसी सुनिया, तुसी कैमरे सुनिया कह के मैंबरां नूं कहना सर तुसी सुनिया। पहले हाँ जाना मैं दसो, कैमरे दे विच रिकॉर्ड तुसी ऊपर सीगे, मैं मीडिया वाले तो सवाल पूछता है, तुसी सारे ऊपर होंदे हो गैलरी च, किन्ने गल सुनी है? बस लाडी वाली गल सुनी है, देण वाला लाडी, बोलण वाला लाडी, और लाडी हरीश चंद्र हो गया। तुसी मैं फिर कह रहा, एक तोते ने केजरीवाल दे, इन्होंने केजरीवाल की गल करनी है सुनी जी, और कोई गल नहीं करनी इन्होंने। पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है। इन्होंने इस तरह से ड्रामा क्रिएट किया। आम आदमी पार्टी के जो है काउंसलर्स को सस्पेंड किया गया। जो कांग्रेस है उसका तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दे की बात करते हैं। आज उसने टेक्निकल डिस्कशन करना था इन सभी एजेंडाज के ऊपर, जो कि शहर के बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, लेकिन इन सब से परे होकर सिर्फ पास कर दिया गया। हमें टेक्निकल डिस्कशन करने के लिए कोई भी समय नहीं दिया गया। हम इसमें रोष भी प्रकट किया हमने, और हम इसी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट नारेबाजी आज यहाँ कर रहे हैं कि आपने हमें टेक्निकल डिस्कशन, हमारा अपना इनपुट एज अ काउंसलर जो एक प्लांट इतना बड़ा लगाने जा रहे हैं, उसमें हम हमारी डिस्कशन करने का बिल्कुल समय नहीं दिया गया। तो ये आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का आपस की गांठ-साँठ है जी। इन्होंने मिलजुल के हाउस को इस तरह से किया है ताकि जो है मुद्दे पास कर सके बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने सीधा जो है वो बीजेपी को फायदा दिया। सांसद ने गाली दी है, क्या सांसद दी है क्या? मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, बस मैंने उनको आपस में बहस करते देखा। तो बीइंग एज अ लेडी मैं किरण खेर मैम को थोड़ा सा कि आप अपनी सीट पर बैठिए, थोड़ा ना आप बहस कीजिए उसमें कही, क्योंकि बाकी की हमारे जो मेल पार्षद थे वो लाडी जी को समझा रहे थे, पीछे कर रहे थे, तो मैं उस तरह से गई। मैंने एक्चुअली नहीं मुझे पता कि हुआ क्या। उनको पता था कि आज एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो बेफजूल का पहले तरुणा मेहता का एजेंडा लेकर आए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हाउस के अंदर कोई उसका मकसद नहीं था लाने का, पर जब वहाँ पे बात हो रही थी उसके बाद इन्होंने जानबूझ के ऐसा शोर मचाया, ऐसा माहौल बनाया आपस के अंदर इनकी डिस्कशन के बाद, ताकि ये बाहर चले जाएं और बीजेपी मेजॉरिटी में आ जाए और वो आराम से एजेंडे पास कर सके। हम अंदर शोर मचाते रह गए कि एजेंडे पे डिस्कशन होनी चाहिए। हम इतनी तैयारी करके आए थे इस एजेंडा के ऊपर, हम प्लांट की मेरिट्स डीमेरिट्स पर डिस्कशन करना चाहते थे, उसकी लोकेशन पर डिस्कशन करना चाहते थे। हम चाहते थे कि शहर के अंदर एक अगर टेक्नोलॉजी आए तो बहुत सी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है इसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए थी। इतनी रिसर्च करके हमारे काउंसलर्स आए थे, पर 1 मिनट भी बोलने नहीं दिया दोनों की, क्योंकि फिक्सिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी ने जानबूझ के शोर मचाया बीजेपी के साथ, प्लानिंग के साथ, और वो बाहर उनको निकाल दिया गया और उसके बाद उन्होंने वो पास कराने में वो कामयाब हो गए। ये सच्चाई है और ये सबको सामने नजर आ रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है आज, किस तरीके से। पहले भी इन्होंने जब गाँव का एजेंडा आया था तब भी इन्होंने यही काम किया था, अब भी ये वही कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, आज जेडी भी चीज हुई है, किस तरह देख रहे हो? क्योंकि ने चाहे वो एमपी ने कहे हैं या वो काउंसलर ने कहे हैं, बिल्कुल गलत है। इदां दी भाषा दी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀय ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਤੁਰਨਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ डिस्कशन करनी सी, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 14-15 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं किसने गालियां निकाली है। रिकॉर्डिंग में पता लगेगा किसने गालियां निकाली है। हमारे पार्षद लाडी जी को गालियां निकाली और उसके बाद मेयर ने सभी पार्षद को मार्शल ला के बाहर निकाल दिया। सारी पार्टी और शहर के लोगों का पैसा आज बर्बाद किया जाएगा। शहर के लोगों का पैसा आज बर्बाद किया जाएगा। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट आज चंडीगढ़ के लोगों का पैसा बर्बाद किया जाएगा। सारे पार्षद
मार्शल ने, अगर मार्शल तो अपने चुनौती देती हूँ तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। एक एक करके आ जाओ, अगर ना घसीट के मारूंगी तो मैं भी ऐसे ही कटनी हूँ। तो आ जाओ एक एक करके, लेकिन आज तक हाउस के अंदर किसी ने भी ऑनरेबल एमपी और प्रधानमंत्री को गाली नहीं करी। ये बहुत गलत है। सारे के सारे आम आदमी पार्टी को आज के हाउस के लिए सस्पेंड है। आप आगे की कार्रवाई शुरू करिए। पैसे के मन में या हंसी के मन में 9 लोगों को करीब लोगों को चल दिया रोड पे। हो गया जी